हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं किस टॉक। दोस्तों, आप सबने सुपर 30 मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार आप ज़रूर इस मूवी को देखिएगा। आनंद कुमार के ऊपर बेस्ड ये मूवी बिहार के एक सुपर टीचर के ऊपर थी, जो गरीब गांव के लड़कों को पढ़ाते थे और उन्हें आईआईटी और AIEEE जैसे एग्ज़ाम्स क्रैक कराते थे। दोस्तों, आज भी कोई वापस आया है जिसका नाम है अलक पांडे सर, जो कि फिजिक्स वाला नाम से फेमस है। आप सभी उनको फिजिक्स वाला नाम से जानते होंगे। जो नहीं जानते वो भी जान लें, क्योंकि IIT JEE और नीट की तैयारी वो बहुत ही स्पेशल अमाउंट में करवाते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज वो भारत के 101वें यूनिकॉर्न बन गए हैं। दोस्तों, यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि वो कंपनी जिसका वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। आज भारत 101वां यूनिकॉर्न सेलिब्रेट कर रहा है। आइए आज हम जानते हैं फिजिक्स वाला सर के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और जीरो से यहाँ तक का सफ़र पूरा किया। दोस्तों, फिजिक्स वाला सर का जन्मपाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, हुआ था यहाँ पे। वो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, बट वो हमेशा से एक खुशदिल इंसान थे। जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन कभी वो निराश नहीं हुए। हमेशा खुशी खुशी उसको अच्छे से निभाते हुए आगे बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया जब उनके पिताजी बिजनेस करने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिए थे। बिजनेस ना चलने की वजह से उनका घर चला गया। फिर वो एक स्लम एरिया में रूम किराए पे लेकर रहने लगे। ये दिन भी था जब उनके पास उनका घर नहीं था और वो किराए के रूम में रहते थे। उस समय उनकी बहन, जो जिनका नाम है आदिति पांडे, और उनकी मदर, जो दोनों घर की स्थिति को संभालने के लिए पढ़ाया करती थी, जिसकी वजह से घर चल रहा था। तो अलग सर को लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए घर की स्थिति को सुधारने के लिए। तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी ट्यूशन लेंगे। तो जब वो 8th क्लास में थे तो वो 4, 3, 2 के बच्चों को पढ़ाया करते थे और कुछ पैसे जमा किया करते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और अलग सर धीरे धीरे पढ़ाने में एक्सपर्ट होते गए। फिर जब वो 11th पे पढ़ रहे थे तो उस टाइम उन्हें 9th की क्लास के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। वो कहते हैं कि फिजिक्स जब 9th और 10th में पढ़ने के बाद जब आप 11th 12th की फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपके लिए 9th 12th की फिजिक्स आसान हो जाती है। फिर उसके बाद सर ने 12th किया और उसके बाद उन्हें UPSSC, जो कि बीटेक के लिए एग्ज़ाम होता है, उसमें 660 रैंक लाई और यूपी के टॉप में से एक कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसका नाम था HBTI। वहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी शुरू की। तो वो बीटेक कर रहे थे, फर्स्ट ईयर उन्होंने धीरे धीरे पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो लैब में कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ कोई इन्वेंशंस की बात ही नहीं कर रहा। जैसा कि आपने 3 इडियट में देखा होगा, कोई इन्वेंशन की बात नहीं होता है, बस रटो, पढ़ो और प्लेसमेंट के लिए बातें करो। तो सर यही देख रहे थे। उनका भी दिमाग एकदम 3 इडियट के आमिर खान के जैसा ही था। वो भी चाहते थे कि जो पढ़ रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करें, इसके बारे में उनको पता चलना चाहिए। तो वो लैब जाते थे, लैब में कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है और पढ़ाई में सर कह रहे हैं कि यही पढ़ लो पास हो जाओ, ये मैकेनिकल है, ये अब पुरानी हो चुकी डिग्री, ऐसे पढ़ लो पास हो जाओ और वैसे पढ़ लो पास हो जाओ। तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने खूब मेहनत की और 90% मार्क्स लाए। वो रट के ही, तो उनको इसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉलेज जो है ड्रॉप कर देंगे। ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने वही किया, कॉलेज ड्रॉप कर दिया। घर वालों को बहुत प्रेशर आ गया, क्योंकि उन्होंने लोन ले रखा था 1.5 लाख रुपए का, पढ़ाई एजुकेशन लोन ले रखा था। अब छोड़ देते हैं तो कैसे क्या होता, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और उन्होंने फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो वहाँ छोड़ के फिर कोचिंग लेना शुरू कर दिया वहीं पे। धीरे धीरे वो पढ़ाते गए, पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ते गए। 15,000 रुपये उनको सैलरी मिलने लगी कोचिंग से। ऐसे ही पढ़ाते रहे। फिर उनको पता चला कि यूट्यूब पे भी पढ़ाया जा सकता है, जिससे और बच्चे उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने का हुनर था और सब लोग उनकी तारीफ़ करते ही थे पढ़ाने का। तो फिर वो यूट्यूब पर आ गए। 2014 में उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। उस समय ज़्यादा बच्चे देखते नहीं थे, 10, 12, 15 बच्चे देखा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यूज़ बढ़ते जा रहे थे, फिर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उतने व्यू नहीं बढ़ रहे थे जितना उनको चाहिए था। फिर उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना ICSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने ICIC बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसके बाद जो ICIC बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको कम प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड की डोमिनेशन ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली और 10,000 सब्सक्राइबर पे वो पहुँच गए। धीरे धीरे वहाँ पे वो टिके रहे। फिर उनको किसी ने बताया कि यूट्यूब में मोनेटाइजेशन भी होता है, उसको ऑन करो पैसा आने लगेगा। उनको ये बात पता नहीं थी, तो उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन किया। ऑन करने के बाद जैसे ही उन्होंने ऑन किया, फिर उनकी महीने की सैलरी 8,000 10,000 रुपये आने लगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगा, ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाते वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 2019 का टाइम आया, कोविड टाइम आ गया। अब कोविड टाइम में सब लोग घर में बंद, बाहर कोई जा नहीं सकता था, ऑफलाइन कोचिंग चल नहीं सकती थी। तो सर ने कहा कि अब
तो कुछ करना पड़ेगा। बच्चे भी इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि वो सर से ही पढ़ना चाहते थे। तो उन्होंने सर से कहा कि सर बस फिजिक्स पढ़ के काम नहीं चलेगा, आप हमें प्लेटफॉर्म दो जहाँ पे हम सारी चीज़ की तैयारी कर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें और इसी से क्वालिफाई कर सकें। तो सर ने कहा ठीक है मैं बच्चों को कुछ करता हूँ। बार बार वो इग्नोर करते रहे बच्चों को, क्योंकि वो फ्री में एजुकेशन दे रहे थे तो उन्हें लगता था कि चलो मेरा काम तो हो गया। लेकिन सर ने जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने जिम्मेदारी उठा के फिर डिसाइड किया कि अब वो एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिस पे वो सारे कोर्स देंगे। उनके एक दोस्त थे BHU के, जिन्होंने जो IT डिपार्टमेंट संभालते थे, उनका नाम था प्रतीक महेश्वरी। वो इस समय फिजिक्स वाला के को-फाउंडर भी हैं। तो वो उनके साथ जुड़ गए और उसके बाद उन्होंने मिलकर फिजिक्स वाला ऐप को डेवलपमेंट कर दी। 2019 में कोविड आ गया, अब कोविड में लॉकडाउन लग गया, अब सब बच्चे कहाँ पढ़ें। तो सर तो इतने फ्री पढ़ा ही रहे थे यूट्यूब पे, तो उन्होंने जब ऐप लॉन्च किया तो उन्होंने नीट और JEE एडवांस का फीस बस रखा 999 ₹999 में आप पूरे साल कोर्स कर सकते थे, वो भी एकदम टॉप टीचर्स से। जैसे उन्होंने ऐप लॉन्च किया तुरंत 2 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो गए, इतने ज़्यादा डाउनलोड हो गए कि ऐप ही लैग करने लगा। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे ऐप को फिक्स किया, जैसे ही फिक्स किया उसके बाद 35,000 लोगों ने इनरोल कर लिया 999 के कोर्स को। अब जैसे फिर से ऐप गिर गया, अब सर परेशान। अब सर ने खूब मेहनत की, लगन की, खूब लगे रहे, फिर धीरे धीरे ऐप रन करने लगा, सारे बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन मिलने लगा। फिर क्या था, ऐप चलने लगा, बच्चे आके पढ़ने लगे, रिजल्ट्स भी मिलने लगे। कई सारे बच्चों ने खुद सामने से एडमिट किया है कि फिजिक्स वाला सर की वजह से ही वो IIT JEE और नीट क्वालिफाई कर पाए हैं। जिस समय एड एजुकेशन में फिजिक्स वाला सर ग्रोथ हो रही थी, उसी समय अनअकैडमी और बायजूस जैसे ऐप भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, क्योंकि दुनिया लॉकडाउन में थी, सब घर में थे, सबको ऑनलाइन ही पढ़ना था। तो बायजूस और अनअकैडमी बढ़ रहे थे। बायजूस के पास शाहरुख खान, अनअकैडमी के पास बहुत बड़े बड़े टीचर्स, सब लोग लग गए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट करने में। बट फिजिक्स वाला सर का तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, लेकिन इनकी कंटेंट क्वालिटी और फिजिक्स प्राइस का कम होना बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा था और माउथ पब्लिकेशन लगातार सर को आगे बढ़ाती जा रही थी। जानते ही हैं, अगर कोई मिडिल क्लास बच्चा 0 से उठ के आगे बढ़ता है तो लोग गिराने तो आएंगे ही। सर को भी गिराने के लिए बहुत लोग सामने आए, जिसमें से बहुत सारे सर के जो टीचर्स थे जो अच्छा पढ़ा रहे थे उनको अच्छे अच्छे पैकेज दे के खींच लिया गया। बट सर को भी तो ऑफ़र मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा सुपर 30 मूवीज़ में आनंद कुमार को भी ऑफ़र मिला था। स्टार्टिंग में वो उनसे जुड़े थे, पैसा लेके पढ़ाते थे, बट उनको समझ में आया कि नहीं, गरीब बच्चों को तो पढ़ाई मिल नहीं रही है, इसलिए उन्होंने ड्रॉप किया और पढ़ाना स्टार्ट किया। किस तरह से उनको गिराने की कोशिश की गई ये भी आपने सुपर 30 मूवी में देखा गया है। सेम कंडीशन इनके साथ भी हुई, इनके टीचर्स को खरीद लिया गया, इनको भी खरीदने की कोशिश की गई। लगातार इनको पैसा दिया गया कि आप आ जाओ, इतने लेक्चर लेने के लिए इतना पैसा ले लो। करोड़ों रुपए, 70 करोड़ रुपए तक का इनको ऑफर मिला था। बट सर ने ये डिसाइड किया था कि अगर मैं बिक गया तो ये गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बिक सकता हूँ तो कोई भी बिक सकता है। क्योंकि एक टीचर्स के लिए सबसे बड़ा अगर कोई होता है तो वो होता है उनके स्टूडेंट। अगर टीचर बिक जाता है तो बच्चों को बहुत गलत मैसेज जाएगा। बच्चे बड़े होंगे तो ये सोचेंगे कि जब ये बिक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बिक सकता। और यही होता ही है, लोग बिक जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। उनको ये लगता है बड़ी शार्क उनको खा जाएगी, इसलिए वो उससे बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता। लेकिन जो वहाँ पे खड़ा रहता है वही कहलाता है हीरो, और सर वाकई में हीरो हैं। देखते ही देखते सर आगे बढ़ते गए और इंडिया की 101 यूनिकॉर्न बन गए। अब तो सर ने नया ब्रांच खोल दिया है कोटा में। कोटा में उनकी एक हार्ड ब्रांच है जो कि ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती है। एक बार में 10,000 बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं, IIT JEE और नीट के बच्चों को मिला के। अगर वही शिफ्ट 2 शिफ्ट में चला दी जाए तो 20,000 बच्चे एक दिन में पढ़ सकते हैं। तो कंग्रेचुलेसन सर, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब ये टाइम आ गया है जब जियो ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है लोगों को कि आप आइए ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और अपने ड्रीम को फुलफिल कीजिए। अब कोई भी बच्चा रुकेगा नहीं। मैं खुद ही जानता हूँ कुछ लोगों को जो पैसे की वजह से कोचिंग नहीं ले पाए। काश उस टाइम पे भी अलग सर होते तो कुछ लोग तो आज भी IIT में पढ़ रहे होते। तो दोस्तों, ये थी अलग सर की कहानी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।